का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला की। इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है सारी चीज़ें एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न की। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और क्योंकि यहाँ आपको आपके मतलब की चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के पहले पढ़ाया जाता है, फिर जो है क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। जो मध्य प्रदेश है उसका छतरपुर जिला है, वहीं पर है खजुराहो मंदिर, और इसे बनवाया था चंदेल राजाओं ने। तो वो आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहा है। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बना है। तो खजुराहो का जो मंदिर है, अभी तो पूछा जाता है कि मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, किसने बनवाया? चंदेल राजाओं ने बनवाया। लेकिन कल को पूछ लें कि जो है किस चीज़ से बना है, तो क्या बताएंगे? ये बना है आपके ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया है। ठीक, 950 से 1050 ईस्वी के बीच। यहाँ के मंदिरों में अगर देखा जाए तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है। तो कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर ने करवाया था। ठीक, विद्याधर 11वीं शताब्दी में। विद्याधर वही है जिसने जो है महमूद गजनबी को हरा दिया था। एक हिसाब से महमूद गजनबी को जो है बाद में संधि करनी पड़ी थी, समझी बात को। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ठीक, ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त मतलब शक्ति संप्रदाय, दुर्गा माता, काली माता, जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। जो आपका ये मंदिर है, खजुराहो में 85 मंदिर हैं लगभग। तो मातंगेश्वर जो मंदिर है ये भी आपका कहाँ पे है? खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये भी आपका जो है खजुराहो में है। और मातंगेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, ये भी आपके खजुराहो में है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। ठीक, इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर शैली में है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। देखिए, ज़्यादातर मंदिर क्या है? नागर शैली में, लेकिन किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक, पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थकर थे। ठीक, और 24वें थे महावीर स्वामी। यहाँ के अन्य मंदिर हैं, कौन कौन से मंदिर हैं? देखो कौन कौन से मंदिर देख लो। यहाँ के अन्य मंदिर हैं 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, दूल्हादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर, ये सब हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप शामिल है। तो ये मंदिर भी आपकी खजुराहो में ही मिलेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है। जो दशावतार मंदिर हो देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है, तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। क्या है? गुप्तकालीन, गुप्ता पीरियड का मंदिर है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक तो अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है, और दूसरा जो है उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। तो बाघ की गुफाएं भी गुप्ता पीरियड में बनी हैं, अजंता की गुफाएं भी आपकी गुप्ता पीरियड में बनी हैं। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित है, तथा अजंता गुफाओं के चित्र जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें क्या है आपको देखना पड़ेगा, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन जो बाघ की गुफाएं हैं इसमें जो है चित्र लोक जीवन से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे बिमल शाह, इन्होंने करवाया था। ठीक, चालुक्य या सोलंकियों ने करवाया है। फिलहाल अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का जो है निर्माण किसने करवाया? चालुक्य सोलंकियों ने करवाया। किसने? अगर राजा में आ जाए तो भीमदेव प्रथम, अगर बिमल शाह आ जाता है तो बिमल शाह लगा देना। कहाँ है? गुजरात में है। यह जैन मंदिर अपने नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। जो पालीताड़ा का जैन मंदिर है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात के भावनगर जिले में है, और शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित। अब शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ है? कल को आ जाए, क्या लगाएंगे आप? गुजरात लगाएंगे। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किसने? राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिलती हैं। ठीक, एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। यहाँ से 7 गुफाएं मिलती हैं, जिसमें से 5 गुफा से मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं, और इन गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 6ठी शताब्दी में माना जाता है। ठीक, तो एलिफेंटा गुफा में जो मुख्यतः शिव को समर्पित जो है मूर्तियाँ हैं,
लेकिन जो है यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी मिले हैं और इनका निर्माण काल 5वीं से 6वीं शताब्दी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा मिली है, जो त्रिमूर्ति शिव है उनकी प्रतिमा भी यहाँ से मिली है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हुई हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 जो है वो आपकी बौद्धों से, 13 से 29 हिंदुओं से और 30 से 34 जैनियों से संबंधित है। जो एलोरा गुफा है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और यह शैलकृत गुफा मंदिर है, मतलब जो है शैलों से बना हुआ गुफा मंदिर है। और 34 शैलकृत गुफाएं यहाँ पे, जो आपकी गुफाएं हैं 1 से 12 वो बौद्धों से संबंधित हैं, 12 से 29 हिंदुओं से और 30 से 34 जैनियों से संबंधित हैं, जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी है, ठीक, एक साथ नहीं बनाई गई हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो एलोरा का कैलाश मंदिर है शैलकृत, मतलब शैल पड़े हुए थे उसी को काट करके जो है मंदिर बनाया गया है। ठीक, द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये द्रविड़ शैली में बना, ये भी याद रखना। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में। जो पश्चिमी भारत है उसमें प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कौन कौन सी? नासिक, एलोरा, अजंता। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें पांडवलेनी भी कहा जाता है। ठीक, नासिक की बौद्ध गुफाओं को क्या कहते हैं? पांडवलेनी। इसके बाद जब क्वेश्चन आंसर करेंगे सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। राष्ट्रकूट शासक, ठीक, राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था। जैन धर्म को संरक्षण भी दिया था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। तो आदि पुराण की रचना जैनाचार्य जिनसेन ने की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। मतलब ऐसा नहीं कि सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी जैन धर्मानुयायी जो है नियुक्त होते थे। अजंता की गुफाएं जो थी वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई हैं। तो अजंता की गुफाएं हैं वो वाकाटकों के अधीन जो राजसी संरक्षण और जागीरदार थे उनसे निर्मित करवाई गई। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। मरती हुई एक राजकुमारी है, गुफा संख्या 16 में, उनका जो चित्र है बहुत अद्भुत है। ठीक, इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ वर्गीय स्वयं फर्गुसन ने कहा है कि करुणा भाव अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय है। मतलब बहुत ही ज़्यादा फर्गुसन और वर्गीस ने, ग्रिफिथ ने कहा है, ठीक, बहुत प्रशंसा की। गुफा संख्या 16 को वाकाटक शासक हरिसेन 475 से 500 ईस्वी के मंत्री वाराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। जो वाकाटक शासक हरिसेन थे उन्होंने, वाराहदेव ने बौद्ध को संघ को दान दिया था। मतलब कहने का कि गुफा संख्या 16 जो थी उसके वाकाटक शासक जो हरिसेन थे उनके मंत्री थे वाराहदेव ने, वाराहदेव जो मंत्री थे उन्होंने बौद्ध संघ को दान दे दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों, पशु, आकृति की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई हैं। कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। ठीक, तो बात यह है कि इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्ती ज़्यादा हैं। ठीक, पशु पक्षियों की आकृति है, बुद्ध हैं, बोधिसत्वों की प्रतिमा है, मतलब जातक कथाओं से संबंधित है। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर जो बनवाया था वो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम चोडगंग ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगे हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं ना, उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये 7 अश्व रथ को खींच रहे हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पेगोडा, ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। लिंगराज मंदिर, अब क्वेश्चन आ जाता है कि यूनेस्को द्वारा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कब जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। लगा ही नहीं पाएंगे, जब आप घटना चक्र पढ़ेंगे तभी तो लगा पाएंगे। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली जो है नागर है, यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। तो लिंगराज मंदिर जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में, भगवान शिव को समर्पित है और यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग है इसका शिखर। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। ठीक, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में और यह भी नागर शैली में बना है।
मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में किसने करवाया था? भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ये आपके यहाँ पर लिखा नहीं, भीमदेव प्रथम ने करवाया था, जो कि सोलंकी राजा थे। ठीक। और अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया, जो कि वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में करवाया था। ठीक। जैसे 12वीं शताब्दी लिखा है तो 12वीं शताब्दी का मतलब क्या है? देखिए 12वीं शताब्दी मतलब है 1100 से स्टार्ट होकर 1199 से आपका जो है ये आपका 12वीं शताब्दी हो गया। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपूचिया वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर वर्तमान अंगकोर में कराया गया। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। ठीक। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली में ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। और बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। जो बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप है ना, वो कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। अब यही क्वेश्चन बनने हैं जो पीसीएस में बनेंगे, तो आप जब पढ़ेंगे तभी तो कर पाएंगे। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत स्थल है। ठीक। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। जो पांड्य थे उनके समय में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर जो है स्थित होते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। ठीक। गोपुरम आपके द्रविड़ शैली वाले मंदिरों में देखने को मिलेगा, जितने साउथ में मंदिर देखेंगे। महामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में होता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने हैं, मंडप तथा एकात्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है। ठीक। पल्लव कला की राजसिंह शैली, जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राजसिंह ने किया था, कि 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त हुए हैं। एक तो है सौर मंदिर, तटीय शिव मंदिर जिसे कहा जाता है, ईश्वर मंदिर और मुकुंद मंदिर। सौर मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। किस शैली का? महामल्ल शैली का। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया है। ये मंदिर एकास्म पत्थर मतलब एक पत्थर से निर्मित होते थे और पल्लवकालीन मामल्य शैली में बने रथों या एकास्मक मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। जो धर्मराज रथ बना है वो सबसे बड़ा है, द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। एक ही पत्थर को काट के बनाते थे। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। श्रीनिवासन नल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ है। तो श्रीनिवासन नल्लूर थे, उनका कोरंगनाथ मंदिर जो है वो चोल शासक थे परांतक प्रथम, उनके समय निर्मित हुआ। तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम के काल में हुआ है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक। राजराज के पुत्र राजन चोल के शासनकाल में गंगे कोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ है। ठीक। सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सोनगिरी दतिया कहाँ है? मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर दूरी पर है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल माना जाता है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में, और यह है कहाँ? दतिया मध्य प्रदेश में। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर, पहाड़ियाँ और 26 गांव स्थित हैं। इस प्रकार इसकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है, जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्र प्रभु से। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव के विरूपाक्ष भी नाम है, नीलकंठ नाम है, ठीक, चंद्रशेखर नाम है। ये सारे नाम भगवान शिव के ही होते हैं। और महादेव नाम तो आपको पता ही होगा। नागर, द्रविड़ तथा बेसर, नागर, द्रविड़ और बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इसी शैली के, उड़ीसा में ज़्यादातर जो है नागर शैली ही चलती है। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत, विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। बेसर शैली का जो विकास हुआ है वह आपके नागर और द्रविड़ का मिक्स रूप है। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रमाणिक हिंदी कोश मूल संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन, बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं तो बद्री पंचायतन, तो 5 देवताओं की मूर्तियों को पंचायतन कहा जाता है।
राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा मंदिर है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। ठीक, 4 लघु मंदिरों से परिवृत्त होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया है। प्रसिद्ध नेमी सरायण तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीचि ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान दी थी, जिससे निर्मित वज्र द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। पीसीएस का प्री निकालना है, बहुत ज़रूरी है। घटना चक्र, आरओ निकालना है, घटना चक्र, वनडे एग्जाम निकालना है, घटना चक्र। अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो सारे एग्जाम निकालेंगे आप लोग। मेहनत करते रहिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।